हम सभी ने बचपन से भगवान राम, माता सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान जी द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी तथा रामायण के पात्रों से जुड़ी ढेरों कहानियाँ सुनी हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। कौन थी मंदोदरी, किसकी पुत्री थी मंदोदरी, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन थॉट 64 में। पुराणों की एक कथा के अनुसार मंथरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर्वत पर पहुंची। तलाशते हुए भगवान शिव के पास पहुंची। उसने वहां माता पार्वती को ना देखकर भगवान शिव को रिझाना शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद माता पार्वती वहां पर वापस आईं तो उन्होंने मंथरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वह क्रोधित हो गईं और क्रोध में मंथरा को श्राप दे दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और उसका वास एक कुएं में होगा। मंथरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और दमनकारी कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों 12 साल तक तप करते रहे। इधर मथुरा के अश्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उसकी पत्नी दोनों कुएं के पास ही तप कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वह कुएं के पास गए। वहां उन्होंने मथुरा को रोते हुए देखा। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया गया। असुर राज मायासुर के राज्य में मंदोदरी को राजकुमारी का दर्जा दिया गया। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में रावण रूपी अशांति का आगमन हुआ। रावण मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने पहुंचा। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और मंदोदरी पर मोहित हो गया और उसके पिता मायासुर से उसका हाथ मांगने गया। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इसी बात से क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि वह उसके पिता से भी ज्यादा बलवान और शक्तिशाली है और मंदोदरी को यह भी पता था कि रावण शिव जी का भक्त है और अपने पिता की रक्षा के लिए उसने रावण से विवाह कर लिया। रावण से शादी करने के बाद मंदोदरी ने 2 बलवान पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक महाबली अक्षय और दूसरा महाबली मेघनाथ था। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती रही क्योंकि वह जानती थी कि वह अपने विनाश की ओर जा रहा है। मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत ही नैतिक माना गया है। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था और बार बार रावण को यह समझाने की कोशिश करती रही कि दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालना महापाप है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार भगवान राम के हाथों रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया। मंदोदरी विधवा हो गई और भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी सती होने जा रही थी, लेकिन प्रभु राम ने उसे रोक लिया। भगवान श्री राम ने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव रखा और मंदोदरी को समझाया कि विभीषण के साथ तुम्हारी जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए और इस बार मंदोदरी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ शादी रचा ली।